प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माताओं पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लगातार शादी के लिए प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो आपने भौम प्रदोष के दिन कर देना है। यदि ये उपाय आपने मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा, शादी फाइनल होने के प्रबल योग बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद ना कर पाएं, क्योंकि मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो वो नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूँ। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर के मुझसे मिलते हैं। उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि हम पिछले लंबे समय से अपने बच्चों की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखने वाले आ जाते हैं, देख करके चले जाते हैं, चाय पानी पीकर चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमें मिल नहीं पाता है। हम इंतजार करते रहते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हम अपनी तरफ से मना कर दे रहे हैं, और कोई ऐसा रिश्ता जो हमें पसंद है तो वो सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ यही सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 4 जून 2024 मंगलवार के दिन भौम प्रदोष का एक विचित्र योग बन रहा है, एक शुभ योग बन रहा है। तो इस योग में ये उपाय आपने कर देना है जो आपको बताने वाला हूं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और सबसे पहले आप वो वीडियो बिना अड़चन के देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। कब करना है? 4 जून 2024। इस दिन मंगलवार है और प्रदोष व्रत भी आ रहा है, तो बन गया भौम प्रदोष व्रत, जो कि अपने आप में एक दुर्लभ योग माना जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में किया गया उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। तो ये उपाय आपने कैसे करना है? आपने एक कटोरी लेनी है। कटोरी कोई भी हो सकती है, स्टील की कटोरी ले लो या फिर तांबे की कटोरी, पीतल की कटोरी, कांसी की कटोरी, कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं। उस कटोरी के अंदर आपने थोड़ा सा शहद डालना है। क्या डालना है? शहद। शहद यानी हनी। थोड़ा सा हनी उसमें डाल लेना है, और इसके अंदर आपने काली मिर्च डालनी है। ये काली मिर्च कितनी डालनी है इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपका बच्चा वर्तमान समय में जिस उम्र में चला हुआ है उतनी ही काली मिर्च आपने इस कटोरी में यानी कि इस शहद में डाल लेनी है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 25 साल का हो चुका है और वर्तमान समय में 26वें साल में चला हुआ है, तो फिर कितनी काली मिर्च डालोगे? 26 डालोगे। सपोज कीजिए 28 का होकर के 29वें में चला हुआ है, तो फिर कितनी? 29। सपोज कीजिए 30 का होकर के 31वें में चला हुआ है, तो फिर कितनी? 31। यानी कि वर्तमान समय में जो उम्र चली हुई है आपके बच्चे की उतनी ही काली मिर्च आपने डाल लेनी है। एक कटोरी लेनी है, उसमें शहद डालना है और शहद में उम्र के अनुसार आपने काली मिर्च डाल लेनी है। ये सारी चीज़ें लेकर के आपने चले जाना है शिव मंदिर में।
मैंने आपको बताया सुबह के समय भी जा सकते हो, शाम के समय भी जा सकते हो। तो शिव मंदिर में आपने चले जाना है। शिव मंदिर में जाकर के जहां पर शिवलिंग है वहां पर आपने बैठ जाना है और सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने एक काली मिर्च कटोरी से उठानी है और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है और बोल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कटोरी के अंदर जो काली मिर्च आपने डाल रखी है शहद के अंदर, तो उस कटोरी से शहद लगा हुआ उस काली मिर्च को आपने उठाना है और शिवलिंग पर अर्पित करना है और बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर दूसरी उठानी है और फिर बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस प्रकार से जितनी भी काली मिर्च कटोरी के अंदर रखी हुई है, प्रत्येक काली मिर्च को उठा करके आपने शिवलिंग पर अर्पित किए जाना है और बोलते रहना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब शिवलिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो गोलाकार होता है। अब मिर्च आपके पास ज़्यादा हो सकती हैं। आप सोचोगे कि हम शिवलिंग पे ये मिर्च अर्पित कर रहे हैं, लेकिन ये मिर्च नीचे जा रही हैं, मतलब शिवलिंग पर कितनी मिर्च रुकेंगी? क्योंकि गोल हिस्सा होता है ऊपर वाला, तो सारी मिर्च तो शिवलिंग पर रुकेंगी नहीं। आप डालोगे, हो सकता है कि वो मिर्च फिसल करके नीचे गिर जाए। गिरने दो, बस आपका एक ही काम है, आपने शिवलिंग पर अर्पित करते रहना है। अब शिवलिंग पर अर्पित आपने कर दिया, अब वो शिवलिंग से फिसल करके नीचे गिरे साइड में, गिरने दो, नो प्रॉब्लम। तो सारी मिर्च आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। अब कटोरी के अंदर थोड़ा सा शहद बचेगा, अब उस शहद को भी आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। इतना सब करने के बाद अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए श्री शंकर भगवान से, माँ पार्वती से प्रार्थना करनी है भाव से। आपकी प्रार्थना में यदि भाव होगा, यदि विश्वास होगा, यदि श्रद्धा होगी, तो विश्वास मानिए कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न आपके बच्चों के विवाह में चल रही हो, तत्काल दूर हो जाएगी और शीघ्र विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है 4 जून 2024 भौम प्रदोष के दिन। सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है, उसका मुख्य कारण क्या बनता है वो मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिख करके स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि पुण्य के भागीदार आप बन जाएं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।